हम जो आज कर्म कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। भाग्य अपरिवर्तनीय नहीं। भाग्य पूरी तरह से या अपरिवर्तनीय नहीं है, यद्यपि पूर्व कर्मों के कारण यह कुछ हद तक निर्धारित होता है। फिर भी हम अपने कर्मों और विचारों से इसे बदल सकते हैं। कर्म पर ध्यान दें। गीता यह संदेश देती है कि भाग्य को कोसने के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य और कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही भाग्य है। गीता के अनुसार हमारा वर्तमान भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम है। हम जो आज कर्म कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। भाग्य अपरिवर्तनीय नहीं। भाग्य पूरी तरह से या अपरिवर्तनीय नहीं है, यद्यपि पूर्व कर्मों के कारण यह कुछ हद तक निर्धारित होता है। फिर भी हम अपने कर्मों और विचारों से इसे बदल सकते हैं। कर्म पर ध्यान दें। गीता यह संदेश देती है कि भाग्य को कोसने के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य और कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के बारे में गीता का मुख्य उद्देश्य ईश्वर का कार्य। गीता सिखाती है कि भाग्य ईश्वर द्वारा पहले से ही लिखा हुआ नहीं होता। यह हमारी अपनी सोच, व्यवहार और कर्मों से ही निर्धारित होता है। कर्म का महत्व। निष्काम कर्म ही मानव का धर्म है। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भविष्य का निर्माण। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वे हमारे आने वाले कल को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिल सके।